नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिलेबस के ऊपर। और अगर आपके पास ये पेपर है, इस पेपर के बारे में करेंगे। ओरल एंड रिटन ये ग्रेजुएशन का पेपर है और सेमेस्टर्स में लगा हुआ है। तो इस पेपर के पहले आपको नाम को पढ़ लेना है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपको पेपर होगा। माइनर या मेजर सब्जेक्ट जो है ये माइनर में ही कंसिडर हो रहा है ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं वो बिना किसी चीज़ को सोचे समझे इसकी एकदम तैयारी 12th की बुक से कर रहे हैं, जो कि ये पूरी तरह उनका सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम कवर पेपर देख लेते हैं और फिर पेपर पैटर्न भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम चेक कर लेना है और सिलेबस देखना है आपको। ये जो मार्केट से आप नोट्स लेते हैं उनको नहीं देखना है, सिलेबस को आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे पास पूरा ग्रेजुएशन का यूपी के अगर आप हैं तो उसका सिलेबस आप मुझसे ले सकते हैं। इसी वीडियो के लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इससे आपको जो सिलेबस का पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, उससे आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आप किसी यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। ये 70% और 30% का रेशियो है। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं 30% चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पेपर का नाम चेंज नहीं होगा, पेपर का नाम सेम होगा। ऑलमोस्ट पेपर भी सेम होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी डिफरेंट होने से ये उनके ऊपर है कि उन्होंने किस टाइप से उस चीज़ को कंसिडर किया है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नाम चेक कर लेना है, देन आपका जो पेपर है वो 10 मार्क्स का आएगा। और 10 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, सीधा 1 वर्ड के हैं। यहाँ पर बेसिक ग्रामर स्किल्स पूछी गई है, इसमें ऑलमोस्ट आपको 1 वर्ड आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर का एक छोटा सा डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, दैट कैन बी 1 और 2 लाइन अप्रॉक्स, राइट। द सेकेंड थिंग, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीचेस हमारी कितनी होती हैं? 8 होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीचेस का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब जो हमारी कंसिडर होंगी। इसमें आपसे एरर पूछा जा सकता है या फिर कोई नाउन की डेफिनेशन वैसे तो पूछी नहीं जानी चाहिए, ऑलमोस्ट आपको एरर पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको फिलअप्स के फॉर्म में मिल सकता है। अभी आपको पेपर पैटर्न मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी, तो आप लोग उससे चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं 2 गैस पेपर्स को भी जो यूनिवर्सिटी से आपको आ सकते हैं, 2 गैस पेपर्स को भी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको गैस पेपर्स मिलेंगे, इस वीडियो में आपको एक सैम्पल पेपर मिलेगा। सैम्पल पेपर इन द सेंस कि आपको पेपर पैटर्न वैसा ही आएगा। तो क्लोज आपको आ सकता है, क्लोजेस होते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स आ सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ सकती हैं, कंजक्शंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच आप अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इट मीन्स आपको गलत आ सकता है, आपको सही करने के लिए इट मीन्स 1 लाइनर्स होंगे अप्रॉक्स। हो सकता है इनकी संख्या 5 हो, 2 नंबर का आपको एक मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर के एक नंबर के 10 क्वेश्चंस हो। तो इसमें यहाँ पर आपको चॉइसेस नहीं दी गई हैं, जैसा मैंने आपका पेपर देखा है, लेकिन अगर आपको आ जाती है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है दैट इज़, ये भी 10 मार्क्स की है, इट मीन्स 10 नंबर की है। ये ऊपर वाली यूनिट जो हमने देखी थी, लेकिन इनकी फॉर्म में डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको कवर करती हूँ। ये ऊपर की भी 10 नंबर की है और नीचे की भी वोकैबुलरी का सेक्शन है ये, दैट इज़ वर्ड स्टडी। इट मीन्स इसमें आपको सारा ग्रामर का पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारा वोकैबुलरी जो आपकी वोकैब है, वोकैबुलरी का सारा आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। लेकिन वोकैबुलरी भी आपकी वोकैब भी ऐसी नहीं जैसे आप नॉर्मल सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी। वोकैबुलरी भी आपकी यहाँ पर एवरीडे वर्ब्स होंगी जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पीपल, द वर्ल्ड, एट होम, यहाँ पर किस तरीके की, इट मीन्स आपको फ्रेजेस आ सकते हैं,
राइट फ्रेजेस इन द सेंस आपको कोई ऐसा वर्ड आ सकता है जैसे आप जनरली कहते हैं कम ऑन। कम ऑन एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जनरली यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के फ्रेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कैब से रिलेटेड है। सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर इनको आपको तैयार करना है। वन वर्ड आ सकते हैं, होमोफोन्स आ सकते हैं, इसी सेक्शन में आपका सारा कवर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप देखेंगे कि आपको 12th की बुक से हेल्प हो जाएगा, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा आपका जो पेपर का लेवल है वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, वो 12th बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का होगा आपका 3rd सेक्शन, और ये आपका होगा 20 मार्क्स का। इट मीन्स इसमें से आपको टोटल 20 मार्क्स आने हैं। अब ये राइटिंग बेसिस पर है, राइटिंग जिस्ट एंड समरी। समरीज आपको लिखने के लिए आ सकती हैं, इट मीन्स कोई एस्से लिखने के लिए आ सकता है, सीवी लिखने के लिए आ सकता है। अप्रॉक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीवी और रिज्यूमे के ऊपर बनता है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी देखना है और इसका एक सैम्पल भी आपको याद करके चलना है कि रिज्यूमे बनता कैसे है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि उस पर भी आपको एक वीडियो चाहिए, तो आने वाले समय में आपके कमेंट्स के ऊपर बात है कि आपका कितना रिस्पॉन्स रहता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। यहाँ पर वैरायटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन एट द होटल, आपसे कोई कॉन्वर्सेशन पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशंस के ऊपर बात करते हैं और लिखने की बात करते हैं तो आप फॉर्मल राइटिंग का यूज़ करेंगे। आप मैसेज में लिखने वाली लैंग्वेज का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और इंग्लिश जो हिंदी में अक्सर बच्चे वो रोमन लैंग्वेज का जो मैसेज में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, उससे मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका इंटरनल होगा। यहाँ अगर हम ऊपर देखें तो ये आपका वेरी शॉर्ट में होगा, ठीक है, ये वाला आपका शॉर्ट में रहेगा। इट मीन्स ये 1 और 2 लाइनर्स हो सकते हैं, 1 से 2 लाइन में कवर हो जाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की है, इट मीन्स क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो सकता है, ठीक है, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। और ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की यूनिट है, इट मीन्स यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, ठीक है, ये आपके कॉलेज से आपको, अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे असेसमेंट कैसा लेता है, लेकिन 70% इन्हीं टॉपिक्स को मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको आएगा, यहाँ पर क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, रोल प्ले हो सकते हैं, तो ये कॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि वो आपसे प्रेजेंटेशन किस टाइप से लेना चाहता है, कम्युनिकेटिव जो टास्क हैं बोलने के वो आपसे वो किस तरह करवाता है। इंटरव्यूज़ आपसे करवाए जा सकते हैं, या फिर ये सिर्फ वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ कह रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ कुछ बुक्स हैं जो आप लोगों को सजेस्ट की गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑथेंटिक बुक्स हैं। जनरली आप इधर उधर से बुक्स ले लेते हैं तो वहाँ इतना ऑथेंटिक नहीं मिलता है। इन बुक्स को जो यूनिवर्सिटी है उसी ने सजेस्ट किया है, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। इन बुक्स को लेके भी अगर कुछ हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी। वीडियो के रिस्पांस पे मैटर करता है कि कितना अच्छा रिस्पांस रहता है, रिस्पांस अच्छा रहा तो इन बुक्स के ऊपर भी काम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंटरनल हैं और ऊपर के 3 जो हैं वो आपके एक्सटर्नल हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका सैम्पल पेपर कैसा है और उस सैम्पल पेपर से हमें किस तरीके से पेपर आए। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक सैम्पल पेपर है और आप सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी आधार पर जो आपका पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर है, वो बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं हमें किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप से यहाँ पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करने के लिए आया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिलअप्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये फिलअप है।
नंबर 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलअप विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच और चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस टाइप का आपका जो यूनिट ए है आप देख सकते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं और सिर्फ 1 वर्ड है, इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। तो इसी तरीके से आप भी देखकर मतलब आप जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करके जाइए कि यूनिट फर्स्ट में सिर्फ 1 वर्ड हम लोगों को लिखना है। इससे ज़्यादा आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे अगर इससे ज़्यादा आप इसको टाइम देते हैं। तो 1 वर्ड है, लिख के आपको फटाफट से अपना जो ये वाला यूनिट है उसको क्लियर करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए जो यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं और हर जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इट मीन्स 5 या 15, आपका 15 नंबर का ये वाला यूनिट 1 हो जाता है। तो आपको बहुत सोच समझ कर अपना जो तैयारी है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट 15 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। सेक्शन बी यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका 7.5 नंबर का है। तो आपको ठीक 15 नंबर यहाँ से भी मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर आप थोड़ा सा अपना तैयारी को अच्छा कर लेते हैं। तो यहीं से आप बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिनोनिम्स पूछे गए हैं और यहाँ पर 2 सिनोनिम्स देने हैं। तो अपने वर्ड्स की वो कैप जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। आप ये वाला पेपर भी तैयार कर सकते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चॉइस आई हुई है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए आया, यानी आपको पैराग्राफ आया हुआ है तो आप उस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 7.5 नंबर का है, आप लिमिट उसके अकॉर्डिंग ही रखिए। 1.5 से 2 पेज का आपके लिए एनफ हो जाता है और ये उससे भी इजी मुझे लगता है। यहाँ पर आपको होमोफोन्स आए हैं विद द मीनिंग, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज दैम इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर 7.5 नंबर सिर्फ आपको वर्ड का मीनिंग और उसका सेंटेंस देने के लिए मिल जाएंगे। तो अपने अच्छे से आपको तैयार करनी है। सेक्शन सी में देख लेते हैं क्या चीज़ हम लोगों से रिक्वायर की गई है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, इट मीन्स यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर आपको जो है 15 नंबर, 15 या 45, यानी ये 45 नंबर की यूनिट है। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी इस वाले पेपर को थोड़ा भी तैयार किया है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों को आने वाला है। और ये देखिए, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और यहाँ पर हमें चॉइस भी है यूनिट बी सेक्शन बी में। और सेक्शन सी को देख लेते हैं हम, लॉन्ग आंसर्स रहेंगे इसके। तो लॉन्ग की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम मैं ये कहूँगी आपको 4 पेजेस तो कम से कम आप लोगों को करके आने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमें किस टाइप से आने वाले हैं। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ होटल। तो आप देख सकते हैं होटल में यूज़ की जाने वाली एक लैंग्वेज की जो है आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है और हाईलाइट उसमें करके नेसेसरी एक जो ऐसे है वो आपको लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, देयर आर जॉब ओपनिंग कंपनी। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं कह रही थी कि CV आपको ज़रूर सैम्पल भी तैयार करके लेके जाना है। तो यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन CV अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। इसी चीज़ का सजेशन मैं दूंगी। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी आपको चॉइस भी मिल जाने वाली है। बिल्कुल इस सैम्पल के तरीके से ही आपका जो पेपर है वो आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप, यू हैव रिसेंटली ओपन जूस कॉर्नर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट की को भी तैयार करना है। तो क्योंकि आप एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको, प्रमोशन के ऊपर लिखना है एक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में एनुअल स्पोर्ट्स डे है तो आपको नोटिस राइटिंग का भी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर एक ऐसे टाइप अगर हम सोच लें तो एक ऐसे है। तो कुछ इस टाइप से आपको यूनिट 3 में सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चन की यूनिट जो है बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं
और 5 में से आपको 3 करने हैं, तो बहुत ही अच्छी चॉइस आप लोगों के पास है। तो ये था आपका सैम्पल पेपर। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक गैस पेपर आपके लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को आप प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।